दोस्तों मैं हूँ लखनऊ में और मुझे किसी ने कहा था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हो। Good morning and today I am in Lucknow. Right now I am in front of Bada Imam Bara. This is that monument where I am going to go, and that side you can see is Rumi Darwaza. So we'll be passing that one as well. दोस्तों मैंने टिकट्स ले ली है। 5 rupees फॉर माई बैग एंड 25 rupees फॉर माई वीडियो कैमरा, एंड नाउ आई विल बी एंटरिंग इनसाइड। आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड फॉर दिस टूर ऑफ लखनऊ। इट्स अ ह्यूज मॉन्यूमेंट विच यू शुड डेफिनेटली प्लान। Right now I am inside Bada Imam Bara, and this was built by Nawab of Lucknow. I have hired guide and he is going to explain me about this place. यहाँ पर बहुत शांति है and ये बहुत massive जगह है. If you see ceiling of this place is like a dome shape. There is an echo effect when we speak here. So if person who is standing on the other side, when he speaks, it can be heard on the other side by another person because of this dome effect. ये पर्शियन हॉल है जिसके अंदर हम लोग खड़े हैं। पर्शियन हॉल क्यों है? यहाँ से लेके वहाँ तक जो देख रहे हैं ये इमाम हुसैन की दरगाह है। ये नवाब आसिफउद्दौला ने इसलिए यहाँ पर बनवाई है, जो गरीब लोग ईरान, इराक, मक्का, मदीना दर्शन करने नहीं जा सकते, वो यहाँ पर आकर दुआ मांगे, मन्नत मांगे, उनकी यहाँ से पूरी होगी। इस मिंबर में इमाम बैठकर सबको एड्रेस करते, जो वहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन के साथ जो घटनाएं घटी थी, इंसिडेंट्स हुए थे, उसको बयान करते हैं। उसके बाद लोग अफसोस करते, मातम करते हैं। भूलभुलैया के बारे में आपको थोड़ा और क्लियर कर दे। वॉल की विड्थ देखिए, मैंने बताया था 12 से 15 फीट। ये सारी दीवारें बीच में से हॉलो हैं, बीच में 3-3 फीट की गैलरीज हैं। तो एक्चुअली में अभी हम लोग जो भूलभुलैया जाएंगे तो जितनी दीवारें आप नीचे देख रहे हैं, हम इन्हीं के बीच में घूमेंगे। लोग कहते हैं आप लोगों को रास्ता कैसे याद हुआ? तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कुछ और भूलभुलैया नहीं है। जितनी दीवारें हैं ये हम इन्हीं के बीच में घूमते हुए 3 फ्लोर में जाएंगे। This was built by Nawab of Lucknow, and this place is known as Bhulbhulaiya. But right now what I am able to see is there are many entrances here, but it is known that there is only one exit place. ये जो टेरेस है ये 330 फीट का है और बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं यहाँ पर। Now we will be visiting natural CCTV camera of this place that is known as Bauli, where water is reflected in such a way that people who are sitting on the other side, they are able to see people who are entering from the main entrance. It's more like a CCTV camera. अभी आ चुकी हूँ छोटा इमाम बारा, जो यहाँ से बड़े इमाम बारा से हार्डली 10 मिनट्स की दूरी पर है। बीच में आई विजिटेड फोटो गैलरी वेयर आई कुड सी फोटोज ऑफ वेरियस नवाब्स, एंड दोज पेंटिंग्स आर एक्सप्लिसिटली अमेजिंग, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड विजिट देयर। This is Rumi Gate and I'm going to pass through it. So this gate is also known as Gateway of Rumi. It has a very beautiful architect. Next I visited the British Residency.
ब्रिटिश रेसिडेंसी एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। इस जगह को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस जगह पर अभी भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। 1857 के विद्रोह में यहाँ पर 2000 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मारा गया था। आप अभी भी वहाँ के दीवारों पर गोलियों के निशान देख सकते हो। आज भी यहाँ पर कई स्ट्रक्चर देख सकते हो जो ब्रिटिश ने बनवाए थे। टुडे ब्रिटिश रेसिडेंसी ऑफ लखनऊ सर्व्स एज अ गवर्नमेंट ऑफिस। द रेसिडेंसी also has a museum that is well maintained by the authorities. लखनऊ बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ेमस है और वो फेमस है उसके हेरिटेजेस के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, फूड के लिए। लेकिन एक और चीज़ जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है उसके चिकनकारी वर्क के लिए। दैट इज़ इट्स अ मेथड और इट्स अ डिज़ाइन विच इज़ मेड विथ थ्रेड एंड इट्स हैंडमेड। सो मैं अभी जाने वाली हूँ फॉर सम शॉपिंग जो यहाँ पर मस्ट है फॉर चिकनकारी ड्रेसेस और साड़ीज़। अमीनाबाद में अमीना मार्केट इज़ वन ऑफ द फेमस वन जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल गो, बट आई एम गोइंग टू अवॉइड दैट। आई फाउंड दिस वन अमेजिंग प्लेस। सो दीज पीपल आर होलसेलर्स ऑफ चिकनकारी वर्क एंड मटेरियल। वी आर गोइंग टू गो इनसाइड एंड बाय सम कूल स्टफ। फ्रेंड्स, दिस इज़ दैट प्लेस। ये हम कुछ अभी टाइप्स ऑफ चिकनकारी ड्रेसेस मटेरियल चेक करते हैं एंड थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं। जितेंद्र रस्तोगी। ओके, कितने साल से आप ये काम कर रहे हो? अराउंड 50 years अबव। चिकनकारी के जो टाके वगैरह होते हैं वो कम से कम जो है 40 अबव हैं, बल्कि और ज़्यादा ही हैं। रेंज इसमें जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोअर तबके से लेकर अपर सबको मिले। तो 300-400 की रेंज से स्टार्टिंग करके हम आपको करीब 40-50 हज़ार रुपये तक की साड़ीज़ दे सकते हैं। ऐसे सूट में भी है। चिकन का मेन जो है वो वर्क है, बाकी तो कपड़ा सूरत का है, अहमदाबाद का है या बाहर का ही है। मतलब कपड़ा यहाँ नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे वर्क है। तो मेन वर्क जितना नीट और क्लीन होता है उतना चीज़ की ड्यूरेबिलिटी और लुक वाइज अच्छा लगता है। ये ऑल ओवर इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में बनता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको जानना है कि चिकन वर्क रियल है या नहीं, तो आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके पीछे अगर ये हैंडमेड है तो उसके नीचे नॉट्स मिलेंगे आपको। अगर ये मशीन वर्क होता है तो एक ही धागा पूरे डिज़ाइन में भागेगा, लेकिन अगर रियल वर्क होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें नॉट्स आते हैं। ये देखो, दिखा दो। यहाँ पे जैसे ये नॉट्स है, अगर आप गहरी डिज़ाइन देखोगे सो सी ये नॉट्स आती है। और ये नॉट्स तभी आ सकती है जब वो हाथ से काम हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू बाय, मेक श्योर कि आप वो चीज़ चेक करें। और जो कॉटन है उसको समझने के लिए उसका जो प्लस लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल धागा होता है, चेक दैट इफ़ इट इज़ कॉटन और नॉट। बिकॉज कई बार इफ़ व्हेन पीपल गिव स्टार्च इट लुक्स वेरी स्टिफ, लेकिन कई बार उसका एक धागा सिंथेटिक होता है, सो यू माइट गेट कॉन्ड। सो बेस्ट वे इज़ कि आप दोनों धागे चेक करो प्लस माइनस वाले कि वो कॉटन के हैं या सिंथेटिक के हैं। एंड that's it, you can buy thousands of varieties are there. चिकनकारी इज हैंड वर्क। इसको बहुत गरीब लोग बनाते हैं। जितना महीन काम होगा उतना एवॉर्डेड कारीगर बनाएंगे पुराने लोग, और जितना रफ काम होगा उतने बच्चे बनाते हैं। ये शिफॉन मटेरियल है और ये कॉटन है। और मैं कुछ साड़ियाँ भी देखने वाली हूँ अभी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय एवरीथिंग विच इज़ अमेजिंग। इट्स रियली ब्यूटीफुल। This really grabbed my attention because it's truly pure silk और वर्क जो किया है वो भी हाथ का है। ये पूरी सिल्क की साड़ी, इसमें कील का काम, शैडो का काम, मुर्री का काम, सारे काम बने होते हैं। इसको बोलते हैं लहंगा साड़ी। मैंने कुछ ड्रेस मटेरियल्स लिए हैं, साड़ियाँ ली है एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी कुछ लिया है। दीज आर ड्रेस मटेरियल्स विच आई हैव टेकन एंड दीज आर अगेन ड्रेस मटेरियल। ये शिफॉन की साड़ी है और ये प्योर कॉटन की साड़ी है।
ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ यू कम हियर आपको पूरे लखनऊ में ये वाला कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा. दे विल रियली गिव यू इन चीपर रेट, एंड इफ़ यू टेल माई नेम तो डेफिनेटली दे विल गिव, बिकॉज आई हैव शॉप्ड हियर फॉर लास्ट 2-3 years. आई वॉज शॉपिंग हियर. मैं अभी पहुंच चुकी हूँ अम्बेडकर पार्क, और टिकट फॉर अम्बेडकर पार्क इज़ 15 rupees एंड मैसिव पार्क हियर. सो आई एम गोइंग टू गो इनसाइड. Ambedkar Memorial Park is a public park in Gomti Nagar. It is formally known as Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Pratik Sthal and is also referred simply as Ambedkar Park. The entire memorial is built using sandstone brought from Rajasthan. ये पार्क कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन की कहानी को दर्शाता है. बेस्ट टाइम टू विजिट दिस पार्क इज़ आइदर इन मॉर्निंग और इवनिंग. यहाँ अम्बेडकर स्तूपा बनाया गया है और वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की ब्रॉन्ज स्टैचू है. डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाओं के स्टैचू यहाँ बनाए गए हैं. प्रतिबिंब स्थल इज़ द मेन एंट्रेंस टू द मेमोरियल, जहां आपको 62 एलिफेंट्स के स्टैचूज़ देखने मिलेंगे. ये स्टैचूज़ की वजह से ये पार्क को एलिफेंट पार्क भी कहा जाता है. मेरा ग्रैंड विजिट टू दिस अम्बेडकर पार्क इज़ डन, एंड नाउ आई विल हेड टूवर्ड्स गोमती रिवर फ्रंट, which is a beautiful river which was not beautiful earlier, and then they have made a very beautiful part from which you can get glance of Gomti river. So let's go. मैं अभी आ चुकी हूँ चंद्रिका देवी मंदिर. ये एयरपोर्ट से करीब 1.5 घंटा दूर है, बट ये बहुत ही प्राचीन और जागृत देवस्थान है चंद्रिका देवी का. अभी हम अंदर जाएंगे और देखते हैं ये मंदिर कैसे. मैंने कुछ फूल और ये सब ले लिया है. इन्होंने बताया कि यहाँ पर हर अमावस्या को मेला लगता है. सो अगर आप उस वक्त कभी आते हो इस साइड तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा. कि मैंने बताया यहाँ पर हर अमावस्या को मेला लगता है, तो यहाँ पर लाखों लोग आते हैं. तो उनके सुविधाओं के लिए दे हैव मेड दीज अरेंजमेंट्स सो दैट देर इज़ नो स्टैम्पेड और देर इज़ नो रश, सो दैट वन बाय वन पीपल कैन गो एंड टेक दर्शन. सो नाउ आई विल बी गोइंग इनसाइड एंड टेकिंग दर्शन. यहाँ पे हमारे गांव कठवारा गांव से जो है गायें भैंसें यहाँ पे चरने आया करती थी. तो यहाँ पे एक कुंड था, ये जो कुंड है जिसमें हाथ पैर धुले जाते हैं. तो यहाँ पे रोज़ भैंसियाँ चरने आया करती थी, तो ये रोज़ चली जाती थी. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ से जब भैंसें चर के गईं तो इनके सींगों में जो है कमल के फूल लग के गए. अच्छा. तो वो फूल जब देखा गाँव वालों ने तो बोला कि यहाँ पे कोई ऐसा तालाब तो है नहीं जो कि फूल कहीं पे लगे हों. तो दूसरे दिन जो है गांव के लोग भैंसों के पीछे पीछे आए. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुंड में जो है गाय भैंसें सब नहा रही थी. तो उसी से जानकारी हुई माता जी की. वहाँ से यहाँ तक गाय भैंसें आई चर के. माता जी जो है नीम के पेड़ की खोन में रहती थी. दोस्तों, ये मेरा लखनऊ का फर्स्ट विज़िट था. लखनऊ में बहुत कुछ है देखने और महसूस करने के लिए. अगर आप लखनऊ आओ तो ये सारी जगह ज़रूर विज़िट करना. जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले लखनऊ के वीडियो में.